अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम संन्यासम् इति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासनो युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रसंग चल रहा है आत्मसंयम। योगी किस तरह से साधन करे। सभी को योगी होना आवश्यक है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे विरक्त है। गृहस्थ है तो कर्म योगी है, विरक्त है तो कर्म संन्यास योग है। भगवान की ये आज्ञा है कि संसार का हर व्यक्ति योगी होना चाहिए, चाहे वो साधु है, सन्यासी है, गृहस्थ है, राजनीति में है, धर्म नीति में है। भगवान ने कहा कि
सबसे जरूरी है राजनीति में योग का होना। चौथे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स अलग है, धर्म नीति अलग है, पॉलिटिशियन एक स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। ये बात भगवान नहीं मानते। जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नहीं है वो कुछ नहीं हो सकता, राजनीति में भी सफल नहीं रहेगा, वहां भी मेरा तेरा करके फूट पैदा करेगा। इसीलिए राजा को राजर्षि होना आवश्यक है। भगवान ने कहा कि इसका सबसे बड़ा अधिकारी राजा ही होता है। चौथे अध्याय में उन्होंने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अर्जुन, सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को ये ज्ञान दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ये कर्मयोग का ज्ञान दिया। मनु ऋक्ष्वाकवे ब्रवीत। मनु ने प्रथम राजा सूर्यवंश के इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। उसके बाद एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। जितने भी राजर्षि हुए वे इसको परंपरा से सीखते रहे, लेकिन सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। बहुत पुरानी बात होने से लोग भूल गए। राजा को राजर्षि होना आवश्यक है, नहीं तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सबको योगी होना चाहिए। कर्म करता हुआ संसार में कर्मयोगी है, राज्य करता हुआ राजर्षि योगी है, संन्यास लेते हुए संन्यास योगी है। सबको आवश्यक है योग में स्थित होना। बाल गंगाधर तिलक ने गीता की टीका में सबसे आखिर में जो लिखा, तो उनका ये मत है कि आज भारतवर्ष भगवान के इस कर्मयोग को भूल गया। सभी लोग मनमाना कर्म करते हैं, इसलिए भारत की दुर्दशा है। जिस दिन भारतवर्ष गीता के कर्मयोग को मानेगा उस दिन सतयुग आ जाएगा। इसलिए सबको, क्योंकि योग का जो मूल रूप है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय 2/48। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हर व्यक्ति को योग में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। योग क्या है?
आसन प्राणायाम ये सब योग नहीं है। सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा, काम बन गया चाहे नहीं बना, चित्त को समान रखना यही योग है। विषमता से ही संसार में कलह विकारों की उत्पत्ति होती है। समता से ही राज्य संचालन, धर्म संचालन, समाज का संचालन, ये सच्चा योग तभी होता है जब योगी के चित्त में समता रहे। जैसे ऊपर हमने बताया कि भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की समताएं होती हैं, 7, 8, 9। एक तो परिस्थिति की समता, सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, परिस्थिति में जो समान रहता है उसको भगवान निश्चय मिलते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इन सब में जो समान रहता है उसको परमात्मा समाहित माने मिल गए हैं। दूसरा है वस्तुओं में, पदार्थों में समता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। पदार्थों में विषमता होने से चोरी, भ्रष्टाचार, लोभ ये सब चलते हैं। और जब तृप्त आत्मा है, उसको भूख नहीं है, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होता है, पैसे से तृप्त नहीं होता है, भोग से तृप्त नहीं होता है, भोजन से तृप्त नहीं होता है मनुष्य। मनुष्य की सच्ची तृप्ति, योगी की तृप्ति ज्ञान और विज्ञान से होती है। ज्ञान विज्ञान से जिसका तृप्त है मन, सदा संतुष्ट है, वही कूटस्थ मने अभिकारी रहता है, जितेंद्रीय रहता है, समलोष्टाश्म कांचना। मिट्टी, सोना, पत्थर ये समान है उसके लिए। ये दूसरे प्रकार की समता है। इससे लोभ, काम आदि का नाश होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, काम अछत सुख सपने हो नाही, बिनु संतोष के काम न साही। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता। काम कब जागता है? असंतोष में, भूख में। भोग की भूख, द्रव्य की भूख, सम्मान की भूख, ये सारी भूख मनुष्य को विकर्म की ओर ले जाती हैं। और ज्ञान विज्ञान से जब तृप्त है, एवर सेटिस्फाइड है, तो कूटस्थ, उसमें कोई विकार नहीं आएगा, विजितेंद्रिय होगा। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। पत्थर, सोना, मिट्टी बराबर है। तीसरा है व्यक्तियों में समानता।
सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंदिषु साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। ये व्यक्तियों की विषमता समाज में फूट पैदा करती है। भाई भतीजावाद, मेरा तेरापन, ये आ जाता है। न वहीं न्याय रहता है, न धर्म रहता है, न सत्य रहता है। केवल आसक्ति के कारण मनुष्य अंधा बन के चलता रहता है। जहाँ उसका पक्ष आसक्ति है उसके लिए झूठ करता है, मिथ्या भाषण करता है, मिथ्या आचरण करता है, मिथ्या व्यवहार करता है। इसलिए ये तीसरी समता भी आवश्यक है। प्राय देखा गया है कि बड़े बड़े संगठन बनते हैं और टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ समानता नहीं थी, पक्षपात था। आसक्तियों के कारण से विषमताओं ने उनको नष्ट कर दिया। बड़े बड़े संगठन नष्ट होते हैं थोड़ी देर में। विषमताएं जहाँ आई तहाँ संगठन का नाश हो जाता है। इसलिए योगी के अंदर ये तीसरी समता भी आवश्यक है। इससे समाज का नाश नहीं होता है। पहली समता, परिस्थितियों की समता, ये व्यक्तिगत लाभ देगी। दूसरी पदार्थों की समता, इससे भी व्यक्ति और समष्टि समाज दोनों को लाभ होता है। और तीसरी जो व्यक्तियों में समानता है, इससे सामाजिक लाभ पूरा मिलता है और समाज में न्याय धर्म की स्थापना होती है। तो इस तरह से इन तीनों समानताओं को लेके चलने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है। और जैसे गांधी जी थे, उन्होंने एक ऐसा आदर्श रखा कि जब अफ्रीका में गए थे तो उनको बहुत गहने भेंट में आए। वो सब उन्होंने संगठन को दे दिया। कस्तूरबा जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा बेटे बहू के लिए कुछ रख लो। उनका नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक सच्चा आदर्श रखा। और जो उन्होंने आश्रम बनाया था साबरमती में, उसमें सबसे पहले कस्तूरबा को ही सेवा दिया शौचालय धोने का, सबसे छोटी सेवा। ऐसा नहीं कि हमारी स्त्री हैं पक्षपात करें। तो इसीलिए वो राष्ट्रपिता बोले गए। लोगों ने उनको, भारत स्वतंत्र हुआ था, राष्ट्रपति की पदवी देना शुरू किया था, सोचा था। सब कांग्रेस दल चाहता था कि वो राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने उसको मना कर दिया। जब जितना त्याग करोगे उससे आगे की चीज मिल जाएगी तुमको। तो राष्ट्रपिता बोले गए।
पति की से बड़ा पिता होता है। और आज भारतवर्ष के हर नोट पर गांधी के चित्र है, चाहे 1000 का है, चाहे 500 का है, चाहे 10 का है, गांधी का चित्र मिलता है। वो पहला भारतीय था जिसने गुजरात को राष्ट्रपिता पद पर अभिषिक्त किया, क्योंकि उसके चित्त में समता थी। यद्यपि आलोचक उनके भी बहुत लोग थे और उनकी हत्या भी की गई विषमताओं के कारण, पक्षपात के कारण, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि उनके चित्त में समता थी। इसीलिए उन्होंने एक गौरव प्रदान किया गुजरात को, उस प्रांत को, कि पहला गुजराती राष्ट्रपिता बना और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार हुआ। आज भी हम लोगों के बीच में गुजरात से सम्मान्य लोग पधारे हैं। गौरव सेना, हमने तो पूर्व परिचय नहीं था, कल रात को परिचय हुआ कि गौरव सेना की स्थापना हुई है। इसके पहले तो हमने शिव सेना आदि का नाम सुना था, लेकिन कल पता पड़ा कि एक अच्छा संगठन खड़ा हो गया है और उस संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता लोग हमारे बीच में पधारे हैं। ये सच्चे भारतीय हैं, यमुना को, भारत को अपना समझते हैं, इसलिए इनके मन में दुख है। हमारे आंदोलन में सहयोग देंगे और हम चाहते हैं कि इनका संगठन भी वृद्धि को प्राप्त होवे। क्योंकि संगठन बनाना बन तो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग कोर्स, लंबे समय तक, जैसे भगवान ने कहा सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप, पुरानी बिल्डिंग में दरार आ जाती है, वैसे ज्यों ज्यों संगठन पुराना होता है उसके अंदर विकार प्रवेश करते हैं विषमताओं के कारण से। इनसे अगर हम लोग सावधान रहें तो वो संगठन लंबे समय तक चलता है। उसके लिए अध्यात्म जरूरी है। उसी के लिए भगवान ने कहा कि हर राजर्षि को योगी होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। राजनीति में हो तुमको सबसे ज़्यादा बड़ा योगी बनना है, तब तुम समाज को चला पाओगे, नहीं तो नष्ट कर दोगे। इसीलिए गीता विश्व के लिए आवश्यक है। और गीता की जो प्रतिलिपियाँ रशिया में बांटी गई, वहाँ कुछ दिन पहले बैंड भी लगाया था रशियन गवर्नमेंट में, लेकिन गीता विजय प्राप्त हो गई। वहाँ पर गीता से प्रतिबंध हटा दिए गए और शायद यही चाइना में होने वाला है। चाइना में भी हमारे यहाँ के राधा जीवन जी ने वहाँ मंदिर जैसे एक कक्ष की स्थापना किया है। 15 दिन पहले उनका टेलीफोन आया था। वहाँ पर उन्होंने 25,000 रुपये महीने का
एक कोई मकान लिया है, उसकी रजिस्ट्री कराई है और 10,000 भारतीय वहाँ इकट्ठा होते हैं। सामूहिक तो कार्यक्रम अभी नहीं कर सकता कोई आदमी, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन वो 1,000 गीता उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में चुपचाप छपा के बांटी है, काम शुरू कर दिया है। और जहाँ गीता घुस गई वहाँ विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, ये गीता का आखिरी श्लोक है। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, अर्जुन जैसा व्यक्ति, वहाँ श्री है, विजय है, भूति है, ध्रुवा निश्चित बातें हैं। ये हम अनुभव कर रहे हैं। गीता लेके चला इस्कॉन, तो आज इस्कॉन की विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ शाखा नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ के ब्रजराज जी हैं, वो बोस्निया से, क्रोएशिया से, ये सब देश थे रशिया के जो टूट गए अमेरिकन पॉलिसी के कारण, वहाँ से बहुत सफलताएं उनको मिली हैं। यमुना समिति भी बनी है और यमुना आंदोलन की शाखाएं भी बनी हैं वहाँ पर। जैसे इस समय ये लोग गुजरात से आए हैं, वैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता जा रहा है और इसकी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। तो जब हमने सुना कि उन्होंने एक कक्ष की स्थापना किया जिसमें 10,000 भारतीय लोग इकट्ठा घुसेंगे, बैठेंगे, तो हमने कहा भाई जैसे रशिया में हुआ है वैसे ही हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि चाइना में भी होगा और भारतीय गीता विजय प्राप्त करेगी। हम लोग भी गीता लेके चलते हैं, इसलिए 60 साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं। जाने कितनी लड़ाई हुई और जीते। पहाड़ों की लड़ाई, कुंडों की लड़ाई और वनों की लड़ाई, और अब भी लड़ रहे हैं। शायद लड़ते ही जीवन जाएगा। यमुना जी के बाद देश की और समस्याएं हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, इन सब को देखना है। भ्रष्टाचार इस देश का राक्षस है, उसको भी देखना है। हम कहाँ तक जीतते हैं ये बात तो भगवान जानता है और समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है लड़ाइयाँ बहुत सी हैं अभी लड़नी, और हम लोग लड़ते ही रहेंगे। जैसे वनों की लड़ाई शुरू हो गई है 2 दिन से। ये सब बच्चियां गोली बना रहे हैं, और जो पहाड़ वृक्षहीन हैं, किसी समय कृष्ण काल में उन पर्वतों की ऐसी शोभा थी कि उस पर श्री कृष्ण बंशी बजाते थे, उस पर ग्वाल बाल खेलते थे, गायें चरती थी। जैसे सह बलः स्रगवतंस विलासः सानुषु क्षितिभृतो ब्रजदेव्यः। हे गोपियों, सानुषु मने पर्वत की चोटियों पे देखो, कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को लेकर के खेल रहे हैं। हर्षयन यर्हि वेणु रवेण
जात हर्ष उपरंभति विश्वम। वे पर्वत इतने सुंदर हैं कि उसको देख करके उनको जात हर्ष, प्रसन्नता हुई और बंशी बजाना शुरू कर दिया। आज आँख खोल के देख लो सब लोग आने जाने वाले कि भारतवर्ष में, ब्रज में जितने पर्वत हैं सूखे खड़े हैं। एक गह्वर वन में पेड़ जरूर मिलता है क्योंकि हम लोग इसको बचाते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ने इनको नष्ट कर दिया। वन के अधिकारी ही वनों को बेच करके, खा करके और पैसा अपनी कोठियों में लगाते हैं। तो ये सब लड़ाइयाँ हैं जो हमको लड़नी है। वनों की लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी टेक्निक सीख लिया है हम लोगों ने। तुम लोग जो गोलियां बनाते हो गोबर मिट्टी मिला करके, उसको हम लोग बिखेर देंगे और वर्षा में ही पेड़ बन जाएंगे, पहले पानी में। लेकिन अब उसमें शासन का सहयोग जरूरी है। पिछले साल हम लोगों ने 26,000 पेड़ लगाए थे। क्यों? कामबन में। उसको भ्रष्टाचारियों ने नष्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि वन बने, वो नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष आगे बढ़े। तो लेकिन फिर भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और अंदाज है कि शासन को भी झुकना पड़ेगा। वो इनके हाथों बिक जाती है और सब नष्ट कर देती है। वो ये सब बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, कहाँ तक बताएं। वो सब हमको लड़ना है और जीतना है, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग एक हैं, हमारे साथ एक संगठन और जुड़ गया है, गौरव सेना। हम बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग जितने एकता में बढ़ेंगे आगे, गवर्नमेंट की भ्रष्टाचारता को ख़त्म होना पड़ेगा और फिर हम एक अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र, अच्छा देश स्थापित कर पाएंगे। जय श्री राधे।